है कि रूस से अब भारत 42 Su-57 खरीदने जा रहा है। Because Moscow has some good offers. Their latest is fighter jets. Specifically, Russia's Su-57 fighter. This is a plane. It's a fifth generation fighter jet. Always go for Su-57 कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, ये अलार्मिंग है और ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के जिम्मे में ये चीज देखी जाएगी। F-35 की तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा, जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है। We can fit Indian missiles on the Su-57. Secondly, Russia is reportedly open to technology transfer. Now, as you know, a fighter jet is a complicated machine. Only the designer and manufacturer know how to maintain, repair and operate it. बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ चुकी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अहम फाइल जो थी वह भी फाइनली पास होकर के इन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। और सुनने में है कि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने चाइना से खरीदा हुआ जो डिफेंस सिस्टम था उसको टोटली तोड़ फोड़ करके रख दिया था, और पूरे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये बात छाई हुई थी, चाहे इंटरनेशनली या नेशनली देखें। क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। इस कोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं। ये रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज़ किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 है एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से, किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका काटसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज़ ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन। सो इसको अंडरमाइन
नहीं करना चाहिए। अगर तो अमेरिका ने हादसा एक्ट को रिवोक कर दिया, इन्वोक कर दिया, तो समझे फिर इंडिया के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। और वो मसले सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, याद रखें, वो और जगहों पे भी आएंगे। फिर अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। सो कीप दिस इन माइंड कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि ये ओवरनाइट ओवरनाइट हो जाएगी। नेवर एवर, इसको ये ज़हन में रखिएगा, ये ओवरनाइट नहीं होनी, ये टाइम लगना है। और थोड़ा वक्त इस सेंस में है कि रशिया इस वक्त तो इंडिया के करीब है, लेकिन इंडियंस रशिया से भी परेशान है कि रशिया ने भी खुल खिला के पाकिस्तान की मुखालफत नहीं की, ठीक है ना जी। सो क्या हमें किस साइड पे जाना चाहिए? अभी जो हाल ही में आपको याद होगा कि जो हैं विक्रम मिश्री साहब, इनके ऊपर मैंने शो नहीं किया, वैसे उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा अमेरिका का किया, 2 दिन वहाँ पे रहे हैं। वो बेसिकली देखना चाहते थे, जांचना चाहते थे कि अमेरिका सोच क्या रहा है, अमेरिका सोच क्या रहा है। और ख़ास तौर पे जयशंकर साहब ने उनको भेजा था कि जाएं और ज़रा पता करके आएँ कि ये अमेरिका के दिमाग में क्या है, अमेरिका ने किया क्या है, और स्टेट डिपार्टमेंट सोच क्या रहा है और अमेरिकी सोच क्या रहे हैं। और ये जो अब SU-57 जो है, ओनली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसने भी रियल कॉम्बैट में अपनी परफॉर्मेंस दी है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इट मीन्स कि अगर SU-57 वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ काम कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया का जो चाइना के खिलाफ भी काम कर सकता है। ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। सो ये जो जिसे कहते हैं ना वाइड रेंज ऑफ गाइडेड हाई एक्यूरेसी वेपन्स जो हैं उसको डिप्लॉय करने की काबिल है। ये कोई छोटा मोटा जहाज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट जहाज़, समझ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तानी आजकल जिसका भी मुंह देखकर उठते हैं, उन्हें बुरी खबर सुनने को मिलती है। पाकिस्तान के लिए ऐसी बुरी खबर अब रूस से आई है। पाकिस्तान इस बात की खुशी ठीक से भी नहीं मना पाया था कि चीन से उसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहा है। उससे पहले ही रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के विमान SU-57 से AI उड़ान भरवाकर कीर्तिमान रच दिया है। अब पाकिस्तान के लिए इसमें बुरी खबर यह है कि पुतिन अपने इस सबसे ताकतवर फाइटर जेट को भारत को देना चाहते हैं। इसके लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की भी बात कर चुके हैं। रूस का दावा है कि SU-57 न केवल चीन बल्कि अमेरिका के फाइटर जेट पर भी भारी पड़ेगा। इसके अलावा SU-57 की AI उड़ान से पाकिस्तान में भी मातम छाया हुआ है। इसकी वजह यह है कि रूस ने पिछले कई महीनों से भारत को ये फाइटर जेट देने की पेशकश कर रखी है और भारत इसे खरीदना भी चाहता है।